वेलकम टू डिस्कवर राजस्थान। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रीट मेंस 2025 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज। और आज की क्लास हमारी फर्स्ट क्लास होगी। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कितने समय में 5% वार्षिक ब्याज की दर से किसी धन के मान में 40% वृद्धि होगी। ऑप्शन है इसमें 5 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष या 8 वर्ष। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो इसमें हमें क्या करना है, कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन के मान में 40% की वृद्धि होगी। तो ये हो गया 5 इंटू टी बराबर हो गया 40% के बराबर। तो यहां से टी की वैल्यू आ गई 8 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयत चित्र में आयतों की ऊंचाइयां उन वर्गों की होती है, बारंबारताओं की व्युत्क्रमानुपाती, समानुपाती, वर्ग अंतराल के समानुपाती, वर्ग अंतराल के व्युत्क्रमानुपाती। इसमें होगा बारंबारताओं के समानुपाती। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग की भुजा को 25% तक बढ़ाया जाए, तो 25% होता है 1/4, तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो अगर हमने बढ़ाया तो ये हो गया 4 से 5। ठीक है। क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो यहां से हम स्क्वायर करेंगे, एक हो गया 16 और ये हो गया 25। ठीक है। अब कितना बड़ा है ये, 9 बढ़ गया है 16 पे। बस इसका हमें परसेंटेज निकालना है। तो ये कितना परसेंट हो गया, लगभग ये हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति को प्रतिबिंब नहीं करता है। ऑप्शन है, गणित में ज्ञान स्पष्ट व तार्किक होता है, गणित के नियम, सिद्धांत व सूत्र सार्वभौमिक होते हैं, गणित में सामान्यीकरण का क्षेत्र सीमित होता है, गणित की भाषा सुपरिभाषित होती है। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी, सीमित नहीं होता, इसका क्षेत्र व्यापक होता है। इसके अलावा गणित की प्रकृति में आता है तार्किक, स्पष्ट, नियम, सिद्धांत, इसके सूत्र सार्वभौमिक होते हैं, अमूर्त, प्रतीकात्मक, परिशुद्ध, सटीक, व्यवस्थित। ठीक है। इसके अलावा अगर हम और बात करें, तर्क पर निर्भर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है, इन तत्वों को मूर्त रूप से परिभाषित किया गया है, यह कथन किसने कहा है। मार्शल एच स्टोन, हॉगवेन, आई के डेविस, बी एस ब्लूम। अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बना है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मार्शल एच स्टोन। ठीक है। इसके अलावा हॉगवेन की जो डेफिनेशन आती है वो भी इंपॉर्टेंट है, गणित, सभ्यता व संस्कृति की संस्कृति का दर्पण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज का क्षेत्रफल समान है और इसका आधार कितना है, सेम, एक ही आधार पर स्थित है। यदि समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है।
तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? ये होगा आधार इंटू ऊंचाई। और अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल हम देखते हैं, ये होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे, और इसमें दिया है क्षेत्रफल समान है, इसका मतलब आधार इंटू ऊंचाई बराबर हो गया हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। हमने माना इसका आधार कितना है? ए। ये होगा ए इंटू ऊंचाई कितनी है इसकी? सेम है, 2 सेंटीमीटर। ऐसे ही आधार इसमें ए और ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। यहाँ से ए कैंसिल हो गया। ए हमने क्या माना था? आधार। ठीक है। और त्रिभुज की ऊंचाई थी एच। तो यहाँ से एच की वैल्यू क्या आ गई? 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सॉल्व करना है इसको 2⁻0, 2⁻−1, 2⁻²। ये हो गया 1 प्लस 2⁻0 होता है 1। ये हो गया 1/2, 1/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये हो गया 1/2 प्लस 1 प्लस 1/4, 4, 4 प्लस 2 प्लस 1, ये हो गया 7/4। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 2⁻0 को हमने लिखा था 1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नए प्रकरण के प्रति विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अध्यापक द्वारा कक्षा कक्ष में प्रस्तुत की जाने वाली परिस्थितियों को कहते हैं पूर्व ज्ञान, गृह कार्य, उद्देश्य कथन या प्रस्तावना। तो इसमें आएगा प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। ध्यान आकर्षित करने के लिए हम करेंगे प्रस्तावना। इसके अलावा जो पूर्व कथन है, पूर्व कथन हम कब कहते हैं? परिचय के दौरान। ठीक है। और उद्देश्य कथन हम कहते हैं परिचय के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे √3/4। भुजा कितनी है इसमें? 3 सेंटीमीटर। ठीक है। ये हो गया 9√3/4। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन वह निर्णय या व्याख्या है जो इसको किसी छात्र के विषय में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर दिया जाता है। ये कथन किसने कहा? किसी छात्र के विषय में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर दिया जाता है। क्लार्क स्टार, जेम्स एम ली, विलन हैना या स्टीवेंसन। तो इसमें करेक्ट होगा ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, क्लार्क एवं स्टार। और मूल्यांकन क्या होता है वैसे? मूल्यांकन के बारे में अगर हम जानें तो मूल्यांकन होता है मापन प्लस मूल्य का निर्धारण। इसका मतलब क्या हुआ? मापन कैसे होगा? संख्यात्मक। ठीक है। और मूल्य का निर्धारण कैसे होगा? गुणात्मक रूप से। तो इसका मतलब मूल्यांकन में क्या होता है? संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार से मूल्यांकन होता है। ठीक है।
और मूल्यांकन होता है शिक्षण का आंतरिक अंग। और मूल्यांकन होते हैं दो टाइप के, एक होगा औपचारिक और दूसरा होता है अनौपचारिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए समूह में आंकड़ों के महत्तम मान और न्यूनतम मान के अंतर को कहते हैं। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को कहते हैं हम परिसर, ऑप्शन नंबर ए यानी कि रेंज। इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से। इसके अलावा अगर माध्य देखें हम, तो माध्य क्या होता है? माध्य होता है एक्स बार बराबर, इसमें आएगा टोटल योग एक्स का बटे में एन, यानी कि मान की कुल संख्या। ठीक है, और इसके अलावा इसमें अगर हम, इसमें एक संबंध होता है जो हमें याद रखना है, ये होता है माध्य बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकंड एक घंटे का कितने दशमलव भाग है? एक सेकंड एक घंटे का कितने दशमलव भाग है? तो कितना हो गया? एक सेकंड में मिनट, एक घंटे में मिनट 60 और उसमें सेकंड कितने हो गए? 1/3600। ठीक है, इसे इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो अभी हमें क्या करना है, 36 का भाग देना है 100 में, ये हो गया 2.77/100। ठीक है, तो यहाँ से क्या वैल्यू हो जाएगी, 0.000277, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें प्रायिकता के बारे में पूछा है। अब इसमें क्या कंडीशन होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और ई बार, इनका टोटल होता है 1, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। अब इसमें ई क्या है, किसी घटना, ई घटना के घटित होने की संभावना। ठीक है, और ई बार क्या है, ई घटना के घटित ना होने की संभावना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व कथन करना कार्य सूचक क्रिया किस उद्देश्य से संबंधित है? पूर्व कथन करना, विश्लेषण, ज्ञानोपयोग, ज्ञान या सृजनात्मक। तो इसमें आएगा ज्ञानोपयोग में। पूर्व कथन करना क्या है, ज्ञानोपयोग, उद्देश्य से संबंधित। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र गणित की साधारण क्रियाओं को बिना कागज और पेंसिल की सहायता से करता है। बिना कागज पेंसिल की सहायता से करता है तो मौखिक गणित, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि एक परीक्षण उस उद्देश्य का मापन करे जिसकी पूर्ति हेतु उसकी रचना की गई है, उसमें निहित है विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता और विभेदकारिता। तो इसमें क्या दिया हुआ है, परीक्षण जिसका उद्देश्य, जिसकी पूर्ति उसकी रचना हेतु हुई है, तो इसमें करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, वैधता। वैधता क्या होती है, इसका मतलब है उद्देश्य के अनुरूप। और उद्देश्य की पूर्ति हेतु। ठीक है, परीक्षा में शुद्धता। ठीक है, और अगर हम विश्वसनीयता की बात करते हैं, तो विश्वसनीयता होती है एक ही, जब एक ही व्यक्ति
उत्तर पुस्तिका को बार बार चेक करता है और सेम रिजल्ट मिलता है। बार बार जांचने पर सेम प्राप्तांक। ठीक है। फिर है वस्तुनिष्ठता। तो वस्तुनिष्ठता क्या होती है? इसका मतलब है इसमें क्या होता है, पक्षपात रहित प्रक्रिया होती है ये। और इस पर किसी का भी व्यक्तिगत रुचि का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है। विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, विभेदकारिता के अलावा इनके गुण हैं परीक्षण के, जैसे कि व्यापकता और स्पष्टता। इसके अलावा व्यवहारिकता और है उपयोगिता। ठीक है। और है विषयानुकूल। नेक्स्ट है x³ - 8 का एक गुणनफल है। तो x³ - 8 का गुणनफल सिंपल है, ये हो गया a³ - b³ का फॉर्मूला a - b a² प्लस ab प्लस b²। तो x³ - 8 को हम लिखेंगे x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब। बस इसको फॉर्मूले में रखना है, x - 2 x² प्लस 2x प्लस 4। तो इसमें है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निदानात्मक परीक्षण के बाद मंद बुद्धि विद्यार्थियों हेतु आवश्यक है। सामान्य शिक्षण, अनुदेशनात्मक शिक्षण, प्रश्नवार शिक्षण या उपचारात्मक शिक्षण। तो हम करते हैं निदानात्मक परीक्षण के बाद उपचारात्मक शिक्षण, ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले होता है उपलब्धि परीक्षण। ठीक है। इसके बाद होगा निदान और इसके बाद होता है उपचारात्मक प्रशिक्षण। अब निदान में हम क्या करते हैं, निदान में हम बालकों की अधिगम समस्याओं, कठिनाइयों के कारणों को जानने के लिए करते हैं। अधिगम में आने वाली कठिनाइयों, त्रुटियों को समझने के लिए। ठीक है। और उपचार में क्या करते हैं, हम इन कठिनाइयों का उपचार या निवारण करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स अक्ष पर बिंदु है। तो एक्स अक्ष पर बिंदु है यहाँ पर 2 और 0। ये x हो गया और ये y हो गया। तो x पर है 2 और y पर है 0। इट मीन्स कहाँ पर है, ये x अक्ष पर है, ये ऐसे। ठीक है। ये हो गया 0 1 और 2। तो कहाँ पे, ये पॉइंट 2 पर। नेक्स्ट है, किसी वस्तु पर 10% छूट देने से 20% लाभ होता है। यह छूट 20% हो तो लाभ कितना होगा। तो इसे हम निकालेंगे, माना हमने कितना हो गया 100, फिर हमने दिया 10% छूट, तो कितना हो गया ये 90, और इस पर लाभ हुआ है 20% यानी कि 120। ठीक है। तो यहाँ से मार्केट प्राइस निकाल लेंगे एमपी। ये हो गया लगभग 400/3। ठीक है। तो मार्केट प्राइस अब हमारे पास क्या आ गई, 400/3। अब हमें क्या चाहिए, 20% छूट पे लाभ कितना होगा।
20% छूट कितनी होगी? 400/8 का, अब ये 20% छूट है, यानी कि हो गया 1/5, तो ये हो गया 4/5। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे आगे। 106 सही 2/3%। अब इसमें लाभ पूछा है, तो लाभ कितना होगा? इसको माइनस कर देंगे 100 में से, ये हो गया 106, 2 सही 3 माइनस का 100, यानी कि इसका आएगा 6 सही 2/3%। ठीक है, माइनस का 100 करने पर। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि किसी धन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 6a²। ये है 600 वर्ग सेंटीमीटर, यहां से हम भुजा निकालेंगे, कितना आ गया ये? a² बराबर 100, यानी कि a बराबर 10। उसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? विकर्ण की लंबाई हम जानते हैं, ये होगा a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, या फिर हम इसको लिखते हैं 2a का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया √200, यानी कि 10√2 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, गणित शिक्षण में उपचार उच्च प्राथमिक स्तर तक सूत्र स्थापन के लिए उपयुक्त विधि है। सूत्र स्थापन के लिए, ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछा है। प्रदर्शन, आगमन, निगमन या व्याख्यान, तो इसमें आएगा आगमन विधि, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसके हमें सूत्र याद करने हैं आगमन और निगमन के। तो अगर हम आगमन विधि की बात करते हैं, तो इसमें क्या होगा? ये होता है उदाहरण से शुरू, एग्जाम्पल से नियम की तरफ, ठीक है, विशिष्ट से सामान्य की तरफ, इसके अलावा स्थूल से सूक्ष्म, ज्ञात से अज्ञात, और अगर हम बात करें इनके अलावा, तो ये है मनोवैज्ञानिक से तार्किक। ठीक है, ये होगी मनोवैज्ञानिक से तार्किक। ठीक है, इसके अलावा सरल से कठिन, पूर्ण से अंश। ठीक है, ये सब हमें याद रखना है। और अगर निगमन विधि की हम बात करेंगे, तो ये हो जाएगा जस्ट इनके अपोजिट, जैसे कि नियम से उदाहरण, सामान्य से विशिष्ट। ठीक है, निगमन विधि यूज आती है रेखागणित में, ये मुख्यतः उपयोग में आएगी रेखागणित और बीजगणित में। इसमें फॉर्मूले के बेस पर हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। और अगर हम आगमन विधि की बात करते हैं, तो आगमन विधि इसकी खोज करता है अरस्तु। ठीक है, इसके अलावा ये यूज आती है अंक गणित में। इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। नेक्स्ट है, इस भिन्न को सॉल्व करना है, इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा भिन्न का योग ज्ञात करना है अपन को।
तो क्वेश्चन है 5/9, 3/7, 11/13, 6/11 और 7/8। इसमें हमने लगा दिया 0 ताकि हम आसानी से सॉल्व कर सकें ऊपर की तरफ। ठीक है, सभी में अब हम डिवाइड करेंगे। इसमें ये आएगा 5 के समथिंग, ये आएगा 4 के समथिंग। ठीक है, इसमें आएगा 7 के समथिंग, 13 का अगर 110 में भाग देंगे तो इसमें आएगा 5 के समथिंग और ये आएगा 8 के समथिंग। ठीक है, इसमें पूछा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो सबसे बड़ी कौन सी हो गई? 8 वाली। सबसे छोटी हो गई 4 वाली। इसका मतलब इसका क्या करना है, हमें योग करना है। तो ये आ गया 3/7 प्लस 7/8। एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 56। तो यहाँ से हमें मिल गया 49 प्लस 49 प्लस 24। ठीक है, अब हो गया ये 73/56 और डिवाइड करने पे आएगा 17/56। एक सही 17/56, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, करेक्ट होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कोण के संपूरक तथा पूरक कोणों का अनुपात 5:2 है, तो संपूरक कोण क्या होता है? सबसे पहले संपूरक और पूरक कोण, तो ये होता है 180 डिग्री और पूरक होगा 90 डिग्री। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। इसमें दिया है अनुपात 5:2, यानी कि ये हो गया x प्लस 5y बराबर 180 डिग्री। इसी प्रकार x प्लस 2y कितना हो गया? 90 डिग्री। ये हो गया माइनस, यहाँ से हो गया ये 3y और ये बचा है 3y बराबर 90 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री। तो इसमें करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ से हम अगर x की वैल्यू भी निकालेंगे एक बार, y की वैल्यू 30 डिग्री आई है, तो x कितना हो गया? x प्लस 5y बराबर 180 डिग्री है। तो x प्लस 5y मतलब 5 इंटू 30 बराबर 180। ये हो गया x बराबर 180 माइनस का 150 बराबर 30 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री। तो इसमें करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? तो पूर्ण वर्ग संख्या सबसे बड़ी हमें निकालनी है, तो 10,000 तो सबसे छोटी हो गई। ठीक है, हमें बड़ी निकालनी है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है 5 अंकों की? 99999। ठीक है, ये होगी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो हम इससे सीधा इसका वर्ग निकाल के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका वर्ग क्या होगा? ये होगा 3 से पहले 6,991। ठीक है, ऊपर आ गया फिर पहले 3 1। ठीक है, अब कितना बचेगा? 62 और यहाँ पर कितना आएगा? 3899। ठीक है, अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 6 टाइम्स। यहाँ से हमें प्राप्त हुआ 3756।
और शेष कितना बच गया 143। इसका मतलब हमें क्या माइनस करना है, 99,999 में से माइनस हम करेंगे 143। ठीक है, तो ये हमें मिलेगा 65899। तो पूर्ण वर्ग बनेगा ये 99856, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो बराबर आयतन वाले बेलनों की ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। आयतन बोला है इसमें, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां से हम अनुपात लेंगे पाई आर स्क्वायर H1 H2। ठीक है, इनका आयतन बराबर है यानी कि इनकी त्रिज्या भी बराबर होगी। ठीक है, एक सेकेंड। ऊंचाइयां दी हुई है H1 H2, इसका अनुपात है 1:3। हमें निकालना है R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, ये हो गया R1 का स्क्वायर, H कितना है यहाँ पर 1, यानी कि हमने x मान लिया, और H2 को मान लिया हमने 3x। ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया R1/R2, ये आ गया 3/1। अब इसका वर्गमूल करेंगे हम, तो R1/R2 हो गया √3/1, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है, एक कारखाने में स्त्री और पुरुष कर्मचारियों का अनुपात 3:5 है। ये फीमेल हो गया, ये मेल हो गया। ठीक है, स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम है। यहाँ पर कितनी कम है, 2 कम है। और कितनी है 2 की वैल्यू 40, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 20। ठीक है, तो हमें निकालना है कुल कर्मचारी। कुल कर्मचारी कितने हैं, 3:5, मतलब कि 8 कर्मचारी हैं। तो 8x की वैल्यू हमें निकालनी है, और x की वैल्यू आई है हमारे पास 20, तो 8 इंटू 20, ये हो गया 160, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किस मूल्य से संबंधित है। संस्कृति का दर्पण है तो सांस्कृतिक मूल्य से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके अलावा ऐसी डेफिनेशन एक दो और है, जैसे कि एक गिब्स की डेफिनेशन है जो कई बार पूछी भी जाती है। इसके अनुसार क्या है, गणित एक भाषा है। गॉस की है एक डेफिनेशन, गणित क्या है, विज्ञान की रानी। ठीक है, बेल बेल की डेफिनेशन है, गणित को विज्ञान का नौकर कहा है। ठीक है, इसके अलावा रोजर बैकन की है एक, इसके अनुसार समस्त विज्ञानों का सिंह द्वार और पूंजी है गणित। ठीक है, और ये जो डेफिनेशन है गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये दी है हॉगबैन ने। ये डेफिनेशन है हॉगबैन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज दिया हुआ है,
इसमें हमें निकालनी है x की वैल्यू। x माइनस वाई है, एंगल x माइनस एंगल y 10 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो गया? x माइनस वाई दिया हुआ है 10 डिग्री, और x प्लस वाई कितना होता है? ये x एंगल, एक सेकेंड, ये जो x है और ये y है, इन दोनों का टोटल बराबर होता है इसके, तो x प्लस वाई बराबर हो गया 120 डिग्री, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। यहाँ से y कैंसिल हो गया, टू एंगल x बराबर कितना हो गया? 130 डिग्री, तो x की वैल्यू आ गई 65 डिग्री, ठीक है। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, 65 डिग्री। नेक्स्ट है, इसमें वैल्यू निकालनी है 37/875। इसका मतलब क्या होगा? इसकी घात कितनी हो गई? 1/3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया 1/125, और ये आ गया 1/5, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, लघुपथन के समय परिपथ में धारा पर्याप्त कमी होना, निरंतर परिवर्तित होना, बहुत अधिक बढ़ना, या परिवर्तित नहीं होना। लघुपतन क्या होता है? शॉर्ट सर्किट, ठीक है। और इसमें आएगा बहुत अधिक बढ़ जाती है धारा, ठीक है। और प्रतिरोध का मान हो जाता है कम, ठीक है, कम होना। इसमें इसलिए हम यूज करते हैं फ्यूज तार, फ्यूज लगाते हैं, ठीक है, फ्यूज तार जो कि बना हुआ होता है लेड और टिन से, लेड और टिन। इनका परसेंट होता है, लेड का 37% और टिन होता है 63%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है, ये होता है Al2O3, ऑप्शन नंबर सी। अब ये होगा कैसे? 4Al प्लस 3O2, ये बनेगा 2Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट है, कोशिकीय अंगक केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? एक सेकेंड, वो क्वेश्चन था कोशिकीय अंगक केंद्रक की खोज किसने की थी? तो केंद्रक की खोज की थी, ऑप्शन नंबर सी है इसमें करेक्ट, रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने। और 1831 में, ठीक है। इसमें एक ऑप्शन था रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक ने की है कोशिका की खोज, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, कोशिका की खोज की है 1665 में, और ये खोज की थी मृत सेल से,
मृत सेल कॉर्क की सेल से, ठीक है। और इसके अलावा इसमें एक और ऑप्शन था ल्यूवेनहॉक। तो ल्यूवेनहॉक ने खोज की थी कोशिका की, जीवित कोशिका की, ठीक है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवित कोशिका की खोज की थी। इसके अलावा फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है? ल्यूवेनहॉक, ठीक है। और स्पर्म की खोज, इसके अलावा आरबीसी की खोज ये की है ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण का मुख्य गुण है। सभी विषयों में संभव नहीं, मौलिक चिंतन की अवहेलना, अनुमान का प्रभाव, विश्वसनीयता और वैधता का उच्च स्तर। इसमें पूछा है गुण, तो इसमें करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी। ये हमें बिल्कुल याद रखना है कि विश्वसनीयता और वैधता का उच्चतम स्तर होता है वस्तुनिष्ठ परीक्षण का गुण, ठीक है। इसमें आते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं इसमें। इसमें आएंगे बहुविकल्प, बहुविकल्प प्रश्न, यस और नो वाले, मिलान प्रश्न के अलावा इसके टाइप्स होते हैं दो प्रकार के, प्रत्यय स्मरण प्रश्न और होते हैं प्रत्याभिज्ञान प्रश्न, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है? कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर, जल में शक्कर, जल में एथेनॉल या जल में तेल। तो डी है, यह है विषमांगी का, विषमांगी मिश्रण का एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बल F किसी क्षेत्रफल A पर लग रहा है, माना ये क्षेत्रफल A है, इस पर F बल लग रहा है, F बल, बल को अगर आधा करते हम और क्षेत्रफल को दुगना कर दें तो प्रारंभिक दाब का होगा, यानी कि P1 कितना है, होता है F अपॉन A। एकांक द्रव्यमान पर लगने वाला बल क्या होता है? दाब, ठीक है। अब हमें दुगना करना है इसको, 2F हो गया, क्षेत्रफल को करना है हमें आधा। एक सेकंड, बल को आधा करना था, बल को किया हमने आधा और क्षेत्रफल को कर दिया दुगना, तो ये कितना हो गया? F अपॉन 4A। ये आ गया P2। तो P1 बराबर 1/4 P2, एक चौथाई हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एल्कीन समजातीय श्रेणी का नहीं है? एल्कीन, एल्कीन समजातीय श्रेणी, ठीक है। तो एल्कीन में क्या होता है? C2CnH, CnH2n, ठीक है। इसमें पूछा है नहीं है, ये हो गया। C5H10 में CnH2n यानी कि n बराबर कितना है? 5, तो ये सही है। C4H8 में n कितना है यहाँ पर? 4, तो ये हो गया C4H2 इंटू 4, ठीक है। C4H8, अब है C3H6, तो C3H2 इंटू 3, ये हो गया। तो इसमें करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी। C2H2 में क्या है? CnH2n माइनस का 2, का मतलब कैसे सॉल्व करेंगे?
यहाँ पर हो गया C2C H C2H2 इंटू 2 माइनस का 2, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया 4 माइनस 2 C2H2। ठीक है, ये हो गया एल्काइन। एल्काइन, ठीक है। नेक्स्ट है, इसके अलावा अगर हम एल्केन देखते हैं तो एल्केन का क्या होता है C2H2N प्लस 2। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले हमें याद रखने हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का क्या हो गया CnH2n माइनस 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा किस साल में जैव विविधता एक्ट बनाया गया? इसमें करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव निम्नीकरण अपशिष्ट का उदाहरण है प्लास्टिक, धातु, कांच, रुई, तो इसमें करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी रुई। निम्न में से कौन सा पैमाना भूकंप की शक्ति के परिमाण को मापने के लिए प्रयुक्त होता है? तो रिएक्टर पैमाना, ऑप्शन नंबर डी। केल्विन से हम नापते हैं टेम्परेचर, डेसिबल से हम नापते हैं ध्वनि तीव्रता। ठीक है, पास्कल से हम क्या नापते हैं दाब। ठीक है, और रिएक्टर पैमाना से नापते हैं भूकंप की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है? तो इसमें कहते हैं हम ऑप्शन नंबर सी वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है। ठीक है, एक समान चाल से चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से होने वाला रोग। विटामिन सी की बात करेंगे तो इसका नाम हो गया एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, और इसकी कमी से होता है बी स्कर्वी। इसके अलावा विटामिन सी को हम कहते हैं घाव भरने में उपयोगी। और इसके अलावा इसके स्रोत क्या है? आंवला, टमाटर, हरी मिर्च, पत्ता गोभी, खट्टे फल और संतरा। ठीक है, और ये क्या कार्य करता है विटामिन सी? हमारे शरीर में प्रतिरक्षा की सक्रियता को बढ़ाता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर डी, इसको हम बोलते हैं नाविक रोग। ठीक है, और स्कर्वी रोग में क्या होता है? मसूड़ों से खून आना। बाकी जो है रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से, बेरी बेरी B1 की कमी से, और रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शिक्षण की अन्वेषण विधि के जन्मदाता है? अन्वेषण विधि इंग्लिश में देखेंगे हम ह्यूरिस्टिक मेथड, इसको हम बोलते हैं खोज विधि, या फिर हम इसको बोलते हैं अनुसंधान विधि। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग।
और ये जो बना है शब्द HEURISTIC, ये बना है ग्रीक भाषा के यूरिस्को से। इसका मतलब होता है मैं मालूम करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति समतल दर्पण से 6 मीटर दूर खड़ा है। ये कोई दर्पण है बीच में, ठीक है, इससे दूर खड़ा है 6 मीटर एक व्यक्ति, ठीक है, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितनी दूरी पर होगा इससे, यहाँ से यहाँ तक का। तो ये हो गया 6 + 6 12, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटल के डंक में पाया जाने वाला अम्ल है लैक्टिक, सिट्रिक, मैथेनोइक या टार्टरिक। तो इसमें करेक्ट होगा मैथेनोइक, ऑप्शन नंबर सी। टार्टरिक होता है इमली और अंगूर में, सिट्रिक होता है खट्टे फलों में जैसे कि नींबू, संतरा, और लैक्टिक होता है दही में, ठीक है। मैथेनोइक, इसका फॉर्मूला है HCOOH। इसके अलावा ये मधुमक्खी और चींटी के डंक में भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष में कौन सी ग्रंथि का स्राव शिश्न में स्नेह प्रदान करने में भी सहायक होता है? पीनियल, थाइमस, अधिवृक्क या बल्बोयूरेथ्रल। तो इसमें करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। पीनियल को तो हम कहते हैं जैविक घड़ी, जैविक घड़ी कहते हैं, और इसको तीसरी आंख भी कहते हैं, ठीक है। अधिवृक्क होती है किडनी के ऊपर, ये यहाँ पर उपस्थित होती है एक जोड़ी। थाइमस होती है हृदय के पास। तो इसमें करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये होती है काउपर ग्रंथि, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, एक होता है बल्बो यूरेथ्रल और एक है बार्थोलिन। तो इसको हम कहते हैं, ये पाई जाती है मेल में, इसको हम कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल, और बार्थोलिन है फीमेल में, ठीक है। तो अगर इसमें पूछा जाए, इसमें शिश्नकार है, तो इसमें पूछा गया है पुरुष के लिए, ठीक है, पुरुष के लिए पूछा गया है, तो इसमें हम कहेंगे बल्बो यूरेथ्रल। अगर इसमें महिला के लिए होता तो क्या होता, बार्थोलिन, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एक शहर के लिए कितने डेसिबल को सुरक्षित शोर स्तर तय किया है? सुरक्षित, सेफ है ना, तो इसमें करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जबकि जो 65 है ये है ध्वनि प्रदूषण, तो ये सेफ नहीं होगा, ठीक है, असुरक्षित होगा। कौन सा यौन संचालित रोग का उदाहरण नहीं है? गोनेरिया, सिफिलिस, जननिक परिसर्प या टीबी। तो इसमें करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी। गोनेरिया होता है जीवाणु से, तो बोलते हैं सुजाक रोग, ठीक है, और ये होता है नाइसीरिया गोनेरी से, नाइसीरिया गोनेरी, ठीक है। इसके अलावा सिफिलिस भी जीवाणु से होता है, और ये है ट्रिपेनोमा पैलिडम से। पैलिडम, ठीक है। जेनिटल जेनिटल हार्पेस क्या होता है? इसमें होता है जननांगों में दाद या घाव होना,
ठीक है। और टीबी की अगर हम बात करते हैं तो टीबी को हम कहते हैं यक्ष, क्षमा, एक सेकेंड, क्षमा, क्षय, तपेदिक। ठीक है। इसके अलावा ये फैलता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। ठीक है। और इसका उपचार है एंटीबायोटिक, इसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की है एस वैक्समैन ने। ये हमें याद रखना है, एस वैक्समैन। और इसका टीका है BCG का टीका। ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी हमें याद रखना है, बेसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। ठीक है। ये BCG का फुल फॉर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक दूसरे से विपरीत दिशा में कार्यरत हैं। इस पर बल लग रहा है 3 न्यूटन और ये हो गया विपरीत दिशा में। ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं, ये इधर लग रहा है और ये इधर 5 न्यूटन। तो परिणामी कितना होगा, 5 न्यूटन माइनस का 3 न्यूटन, 2 न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेस्मानिया में प्रजनन की विधि है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से हमेशा 1 या 2 प्रश्न आते हैं। तो इसमें आएगा, पहले तो ऑप्शन है इसमें मुकुलन, पुनरुद्भवन, विखंडन, द्विविखंडन या बहुखंडन। तो इसमें करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, द्विखंडन। द्विखंडन के और एग्जांपल्स हमें याद रखने हैं। तो इसमें आएगा हाइड्रा, हाइड्रा के अलावा अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम और बैक्टीरिया। ठीक है। एक ही है ही लेस्मानिया। ठीक है। और इसके अलावा मुकुलन के बारे में अगर हम देखेंगे तो मुकुलन के एग्जांपल्स हैं यीस्ट। यीस्ट होता है एक कोशिकीय। इसके अलावा मुकुलन का एक और एग्जांपल है हाइड्रा, जो कि होता है बहुकोशिकीय। नेक्स्ट है पुनरुद्भवन। तो इसका एग्जांपल है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया। ठीक है। ये कैसे बनता है, फिर है बहुखंडन। प्लेनेरिया कैसे बनता है, जैसे कि ये हो गया प्लेनेरिया। ठीक है। तो इसमें कट्स लग गए, ये ऐसे। अब इस पार्ट से क्या बनेगा, नया प्लेनेरिया विकसित होगा, जैसे कि यहाँ से इसका बनना शुरू हो गया। ठीक है। फिर है नेक्स्ट
बहुविखंडन। बहुविखंडन की बात करेंगे तो इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है? प्रोटोजोआ। ठीक है। और इसके अलावा एक एक्स्ट्रा है इसमें, जैसे कि एक बच गया बीजाणुओं द्वारा, तो इसका एग्जाम्पल है राइजोपस कवक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अगर हम एक चीज और देखते हैं, इसमें एक एग्जाम्पल और रह गया है और वो है खंडन का। बहुविखंडन हो गया, हाँ खंडन का एक एग्जाम्पल रह गया है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। खंडन का एग्जाम्पल हमें याद रखना है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा शैवाल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगमन विधि निम्नलिखित शिक्षण सूत्र पर आधारित है। नियम से उदाहरण, ये तो निगमन विधि होता है। ठीक है। ज्ञात से अज्ञात, सामान्य से विशिष्ट, प्रमाण से प्रत्यक्ष, तो आगमन विधि का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सामान्य से विशिष्ट ना होकर आगमन में क्या होता है? एग्जाम्पल से नियम, विशिष्ट से सामान्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ बन जाती है। विद्युत उदासीन, धनावेशित, ऋणावेशित या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धनावेशित। ठीक है। नेक्स्ट है, किसी ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है। ऑप्शन है इसमें, किसी ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, आयाम या तीव्रता, तो इसमें करेक्ट होगा आवृत्ति पर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। इसमें मिलान करना है, हस्तीपाद, अमीबियता, न्यूमोनिया, सामान्य जुकाम। राइनोवायरस है, हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजा, बुचेरिया ब्रैंकोफ्टाई, ए हिस्टोलाइटिका, तो इसमें करेक्ट होगा सामान्य जुकाम के लिए होगा राइनोवायरस, फोर्थ का ए। ठीक है। और फर्स्ट का है हस्तीपाद यानी कि हाथी पांव, इसके लिए है अमीबियता के लिए ए हिस्टोलाइटिका, सेकंड का डी, तो इसमें करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, थर्ड का बी। न्यूमोनिया का हो गया हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजी। ठीक है। और हाथी पांव का हो गया ब्रुचेरिया ब्रैंकोफ्टाई। ठीक है। अब इसमें हम एक चीज और देखते हैं, राइनो वायरस में क्या होगा, ये होता है सामान्य जुकाम में, सामान्य जुकाम में। अब इसमें पूछा जाता है कि सामान्य जुकाम में क्या क्या संक्रमित होता है, तो इसमें केवल, एक सेकेंड को, इसमें केवल नाक और श्वसन पथ, ठीक है, ये संक्रमित होगा। इसमें फेफड़ों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये याद रखना है हमको इसमें। फिर है न्यूमोनिया, तो न्यूमोनिया होता है स्टेप्टोकोकस न्यूमोनी से।
स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ओके, ठीक है। और ये फैलता है वायु द्वारा, और इसमें संक्रमित क्या होता है, किस पर प्रभाव पड़ता है, कूपिकाओं पर, कूपिकाओं पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया न्यूमोनिया। इसके अलावा है हस्ती पाल या हाथी पाँव। हाथी पाँव को हम कहते हैं हील पाँव। इसमें पाँव सूज जाता है, ठीक है, और ये फैलता है कृमि से, कृमि जनित रोग है ये, ठीक है। और इसका वाहक है क्यूलेक्स मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर इसका वाहक हो गया, ठीक है। इसके अलावा इसमें प्रभावित होती है लसिका वाहिनी, लसिका वाहिनी प्रभावित होगी, और पैरों में सूजन आएगी, पैर में सूजन, और इसमें प्रभावित होते हैं जननांग, ठीक है। अब एक बचा है इसमें, अब इसके अलावा इसमें क्या बचा है, हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजाई, ये हो गया। बुचेरिया ब्रैंकोफ्टाई, ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा अमीबेटा ए हिस्टोलाइटिका, ठीक है, ये बच रहा है। एक सेकेंड, तो इसके बारे में मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अमीबेटा, ये फैलता है ए हिस्टोलाइटिका के द्वारा, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये फैलता है दूषित जल व भोजन से। और इसके अलावा एक चीज हमें इसमें ध्यान रखनी है, ये जो अमीबेटा है, इसमें प्रभावित क्या अंग होता है, इसमें होता है बड़ी आंत, ठीक है। ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि बड़ी आंत किसमें प्रभावित होती है, अमीबेटा में। बाकी अधिकतर बीमारियों में छोटी आंत हमारी प्रभावित होती है, ठीक है। और बड़ी आंत का भी अगर पूछ लिया जाए कौन सा भाग, तो कोलन भाग। तीन भाग होते हैं, सीकम, कॉलन, रेक्टम, तो इसमें से कोलन भाग प्रभावित होता है ज्यादातर। नेक्स्ट है किलोग्राम, किलोजूल पर किलोग्राम इकाई में न्यूनतम ऊष्मीय मान वाला ईंधन है, कोयला, पेट्रोल, एलपीजी या हाइड्रोजन। तो अगर हम ऊष्मीय मान देखते हैं, ऊष्मीय मान किलो जूल पर किलोग्राम में, तो इसमें सबसे कम होता है लकड़ी का, लकड़ी का बुरादा या लकड़ी का, ठीक है। फिर इससे ज्यादा होता है कोयले का, कोयले से ज्यादा होता है पेट्रोल का, पेट्रोल से ज्यादा होता है डीजल का, डीजल से ज्यादा होता है मीथेन, CH4, ठीक है। मीथेन से ज्यादा होगा एलपीजी, और एलपीजी से ज्यादा होता है हाइड्रोजन का, ठीक है। तो इसमें मिनिमम पूछा है, तो इसमें करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वव्यापी उष्णता को नियंत्रण करने का सबसे अच्छा उपाय है।
जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को बढ़ाकर, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करके, वनोन्मूलन को बढ़ाकर, वृक्षारोपण को कम करके। ठीक है, तो इसमें करेक्ट होगा, अच्छा उपाय पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करके। और ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी है? इसमें आएगा CO2, CH4, N2O। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, ये मुख्य गैसें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? वैधता, निरंतरता, विश्वसनीयता, संकीर्णता। तो इसमें संकीर्णता नहीं होगी, नैरो माइंडेड। ठीक है, इसकी विशेषता होती है वैधता, निरंतरता, विश्वसनीयता। इसके अलावा हमने लास्ट क्वेश्चन में करी है, जैसे कि अगर हम देखें बाकी विशेषताएं, तो ये हो गई विभेदकारिता, ठीक है। इसके अलावा मितव्ययता, विषयानुकूल, ठीक है, व्यापकता, व्यवहारिकता, स्पष्टता, मानकता, वस्तुनिष्ठता। ठीक है, तो ये सारे इसके गुण हो गए, विशेषताएं हो गई, ये हमें याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है, तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर क्लास।